हम एक साधारण पेंटर व कनेक्शन में। उस समय के जो पहला अनुभव रही आपको चुनाव के, वो कैसे रही सर? राजनीतिक में दो पहलू रहते हैं। एक तरफ पैसा रहता है, एक तरफ संबंध रहते हैं। कोई हम 1 रुपये का आरोप नहीं ला सकते कि अनुकारक 100 रुपये का पैसा मांगा है। हम जोगी जी हमला बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता है, लड़का समझ के हमला शिक्षा दे है और राजनीति कैसे करना है हमला प्रेरणा हमला आगे बढ़ा है। वो जिस पे हाथ रख देगा वो नेता बन जाएगा, ऐसा व्यक्ति की धनी है। अच्छा व्यक्ति रहेगा वो काम कहीं से भी लड़के करा सकता है। देखो युवा मन से भी मैं आग्रह करता हूँ, आज ये मन युवा मन सब नशा पत्ती के दौर से बचे। जी। सबसे पहले तो ये कुर्सी किसी का नहीं है जी। ये जनता का है, मैं मानता हूँ भाई। सही बात। जिसको बैठा दिया वो बैठा दिया। नमस्कार संगवारी हो, जय जोहार। आज हमारे पॉडकास्ट के टीम पहुंचे हैं श्रीमान अनु तारक जी के यहाँ। अनु तारक जी काफी अनुभवशील व्यक्तित्व है राजनीति में एकर। तारक जी है सरपंच रह चुके हैं, जनपद सदस्य भी रह चुके हैं और अभी जिला पंचायत सदस्य के रूप में क्षेत्र क्रमांक 9 रायपुर जिला से प्रत्याशी है भी यह। और अनु जी काफी अनुभव आपके रहे राजनीति में, तो एकर जो शुरुआत हुई से एकर बारे में जनता ला काफी रुचि रथे जाने की कि हमार अनु भैया सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत रूप से कैसे है करके। तो अनु जी सबसे पहले आप अपन सामान्य परिचय बताओ कि आप कहाँ गांव से बिलोंग करते हो और शुरुआत आपके कैसे हुई से राजनीति में। जोहार आप मुल्ला सबला। देख मैं ग्राम कोलर के निवासी हूँ और कोलर मोर मुख्य गांव है। और कोलर के एक गरीब साधारण परिवार के जीवन यापन करने वाला मन भीमर कास्ट माथन जो हमारे कास्ट सदैव तरिया डबरी करके अपन जीवन यापन करते हैं। ऐसे कास्ट से मैं अपन बिलोंग करता हूँ। हम एक साधारण पेंटर व कनेक्शन में। तो हमारी शुरुआत पेंटर से हो रही से। तो पेंटर हमन काम करत 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 हमन जब चुनाव के समय ही से तो हमारे जो पेंटर के जो ग्रुप रहा है वो पेंटर मन ला भी मैं बधाई देता हूँ। वो मना ते इतना अच्छा बोल बाल व्यक्ति है, शहर से अच्छा संपर्क रखता है। तो चुनाव में आ बोल के ऐसे तो हम राजनीतिक हमारा पूरा मम्मी माँ बाप हमारे दादा दादी कभी आज तक राजनीतिक में कदम भी नहीं रखी से और हमन कभी वो उस तरफ सोचे भी नहीं रहे। हमन अपन काम में थोड़ा सा अपन रहन पेंटिंग के काम करके तो सब पेंटर पुलिस लड़ बोल के तो मैदान में आना शुरुआती में। तो शुरुआती मैदान में आन तो जनपद सदस्य लड़े हुए तो पैसा भी नहीं रहा है। जी। जो मतलब चुनाव में जानता आजकल के चुनाव तो मैंने देखा तो सब बहुत पैसा डिमांड करते हैं। हाँ हाँ। तो पेंटर ने मन पुलिस से नमा पैसा अपन एक आध दो हफ्ता के पैसा नहीं ली से हमन वही में चुनाव कर रहे हैं हम्म। वो समय। तो ये कौन से सन के बात है जब आप पहली बार चुनाव लड़े? हमन 2005। 2005 में जनपद के चुनाव लड़े? हाँ जी। 2005 से 10 तक के मैं जनपद सदस्य रहा। और देख उस समय कम उम्र के ना अभी देख उम्र देख लो। तो उस समय सुमन आज मैं 15 5 में बात करता हूँ कब कब औलिका रंग के। तो वैसा ना वो नेतृत्व करते हैं। तो उस समय जब आप चुनाव लड़े हो और काफी युवा रहे हो, अभी तो काफी अनुभव आपला हो गए हो। उस समय के जो पहला अनुभव रही आपको चुनाव के, वो कैसे रही सो? देखो उस समय के हम तो पहले हमारे गांव के और सारकी कोलर के सबो मतदाता मन ला कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हम लोग चुनाव जीते से। और हमारे मन के साथ प्रतिनिधि अच्छा व्यक्ति सक्षम जो 40 40 50 50 एकड़ के खेत के जोतनदार रहा है वैसन से अगर हम चुनाव लड़े न जीत के दिखाएं और पूरे हमारे सारकी कोलर के मतदाता मन हमला आशीर्वाद दी सेवा करे के मौका दी उमन हम तो कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो अनु जी, जैसे आप बताओ कि उनमें आप विजय हासिल करे हो आपके पहला चुनाव में, तो वो चुनाव में जो आप विजय हासिल करे हो ओकर बाद जोन जोन कार्य आप अपन क्षेत्र में कराए हो, जैसे भी जनता के आप मदद करे हो, हम्म। ओकर बारे में आप बिल्कुल जनता ला अवगत करा सकते हो। देखो जनपद सदस्य मन बने हम तो शुरुआती दौर रही से हमन बता था ना हम राजनीतिक परिवार से नहीं रहे। हमन एक किसान साधारण परिवार से रहन और जब आहन तो हमार बोल बाल से हमार मधुर संबंध से और हम दलगत के राजनीतिक छोड़ के सब भाईचारा से राजनीतिक
सर्व समाज से राजनीति करे चालू करे हमारे पहले इतिहास लिख लिया। हम ना अधिकांश हम ना दो राजनीतिक में दो पहलू रहते हैं, एक तरफ पैसा रहता है, एक तरफ संबंध रहते हैं। तो आप लोग कौन सा उठा रहे हैं? तो हम ना राजनीतिक में हम सीखे मिली तो सोचे मिली, तो हमेशा हम ना जो आदमी रहा है लोगों ने हम लोग उठाना पसंद करें, हम पैसा की तरफ महत्व नहीं देंगे। आज तक हो गया 20 साल के राजनीतिक में, कोई हम लोग 1 रुपए का आरोप नहीं ला सकते कि अनु तारक 100 रुपये का पैसा मांगा है। आज भी किसी का दुख सुख मरने से कुछ भी कार्यक्रम में जाऊं, गाँव में छोटे छोटे समस्या रहते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं रहा है, ओकर जब निराकरण जब मैदान में मौका में जब जाऊं, तो कोई जगह हम पैसा कौड़ी हम बातें नहीं करन, उमन चल के दिल धरे तब भी हम हाथ जोड़ के प्रणाम करन। जब मैं चुनाव लड़ूं तो एक वोट दे देंगे, तो मैं जो सेवा करे हूँ वो सब उसी में गिनती आ जीवन। ये हमारा शुरू से रही से जी। और पहली शुरू हमें ना तो डर भी रहा है, लड़का रहे उस समय, कम उम्र रहा है, राजनीतिक के इतना हमारे परिवार के पीछे राजनीतिक में किसी का योगदान हाथ नहीं रहा है, तो आज तो गए रहे जरूर। मतलब हम वो चीज हमारे बोल बाल हमारे मधुर संबंध से काम निपट गए और अच्छा काम करे हाँ जनपद सदस्य रहे तो। जी। तो अनु जी, आप जैसे बताओ कि 20 साल के आपके करियर आज राजनीति के पहुंच चुके हैं, तो ये दौरान में आपके लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व जेला कहे जाता जेकर से आप प्रेरणा लेके आप एक अपन राजनीति ला दिशा देवत, वो व्यक्तित्व कौन रही है आपके जिंदगी में? देखो हम ना हमेशा हम जोगी जी ना तारीफ करते हम जोगी जी हमला बहुत अच्छा मार्गदर्शन देखा है, लड़का समझ के मतलब शिक्षा दे है, और राजनीति कैसे करना है हमला प्रेरणा हम आगे बढ़ा है, वो हमारे गुरु रहे। हमारे सम्मानीय धीरेन्द्र साहू जी भी है, पिता समान है, उससे भी हम सलाह लें, वो भी हमारा मार्गदर्शन दे, वो भी हमारा दे राजनीति कैसे करना चाहिए। तो ऐसे न हम हमेशा राजनीति के बारे में बताए, ओकर मन के बीच में बैठन हम सीखे के कोशिश करन, ओकर में से बहस तो नहीं करन, हम ज़्यादा से ज़्यादा ओकर मन से सीखे के कोशिश करन, ताकि हमें आगे हमारा भविष्य कैसे बनाना है। जी। तो जोगी जी के जो मूल्य थे ओकर से आप सीख लेके आगे बढ़त राजनीति में। हाँ। तो अनु जी, आप तो काफी सारे, जैसे छत्तीसगढ़ जब से बने हैं तो पहले जोगी जी के सरकार रही से, फिर 3 पंचवर्षीय रमन सिंह जी के सरकार रही से, फिर ये भूपेश बघेल जी के सरकार रही से, और अभी विष्णुदेव साय जी के सरकार है। तो ये जो शासन है में ज्यादातर भाजपा के ही शासन रही से। तो आप अगर दोनों पार्टी ला देखे जाए, छत्तीसगढ़ में मुख्य दो पार्टी है, कांग्रेस के है और भाजपा के, तो एमे आपला काकर कार्य सराहनीय लगते, काकर कार्यकाल में कुछ कमी लगते, एला आप बिल्कुल बताना चाहो तो? देखो काम सरकार के अपने अपने हिसाब से कार्य योजना बनाता है, और सरकार सभी सरकार अच्छा चलाता है। हम किसी सरकार के टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि जोगी जी भी अच्छा कानून रखा था, अच्छा काम किया था उन्होंने, गरीबों का मसीहा था वो। आज जोगी जी कम समय में इतना फौज खड़ा कर लिया, ये सबसे बड़ी ताकत है। जोगी जी का सबको एक साथ लेके चलने वाला व्यक्ति था। जी। जोगी जी हर गरीब छोटे बड़े परिवार को समझता था। आज देखो ना जोगी जी कितने नेता पैदा किए हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप सब मालूम चैनल के माध्यम से कौन कौन नेता भी भूपेश सरकार को उसका मिनिस्टर रहे हुए हैं, और कौन कौन विधायक बना हुआ है, एक गरीब परिवार को विधायक बनाया हुआ है, सांसद बनाया, एमएलए बनाया। ये जोगी जी की महानता है, वो जिस पे हाथ रख देगा वो नेता बन जाएगा, ऐसा व्यक्ति के धनी हो। और माननीय धीरेन्द्र साहू जी भी क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छा सजग व्यक्ति है उन्होंने विकास के प्रति। वो भी दलगत राजनीति को छोड़ के मतलब कोई भी काम गलत चीज की वो कभी सहयोग नहीं किए। काफी तो लंबा कार्यकाल रहे धनेन्द्र साहू जी नरेंद्र के। साहू जी भी, उसका भी कार्यकाल अच्छा था, काम किया हुआ है। आज गांव गांव में आप पता लगा, हर जगह दीवार में कहीं भी भवन में शेड बना है, सब उसी का योगदान है। आप नाम लिखो, देखो विकास किसको बोलते हैं? जो काम किया है, धरातल स्थल में जो काम दिखेगा उसी को अपन काम समझते हैं, विकास जी। समझते हैं। हवा हवाई तो कि बोल बात चले जाते हैं। मतलब धनेन्द्र साहू जी भी क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो अनु जी, जैसे आप सरपंच रहे हो, फिर जनपद भी आपके पहला चुनाव रही है, अब एक अगला सीढ़ी आप चढ़ने जाते हो जिला पंचायत सदस्य के रूप में। तो ये जो चुनाव है जिला पंचायत सदस्य में, क्षेत्र भी बड़े हो जाते, 27 गांव जो अपन क्षेत्र में आते हैं।
इला आप कौन से दृष्टिकोण से देखा था जिला पंचायत चुनाव? देखो, नजरिया सब अलग अलग सोच है। देखो, एक मैदान में अगर उतरना है, क्रिकेट की तरफ खेलना है, तो बैट्समैन ये नहीं चाहता कि 12 लोग उसको छेकेगा, एक आदमी बैटिंग कर रहा है तो पूरी गेम। ये प्रजातंत्र, लोकतंत्र का अधिकार है, क्षेत्र है, सबको लड़ने का है। मगर हम काफी दिन से जिला पंचायत लड़ने के इच्छुक था, क्योंकि हमने 2005 से 10 तक के हमने जनपद चलाया अच्छा से जी। और 10 से 15 तक के हमने सरपंच चलाया, मतलब धर्मपत्नी सरपंच रही से, और हमने उसमें भी काम किया जी। फिर उसके बाद धर्मपत्नी के समय मैं पंच बन के भी था वार्ड से। उसके बाद फिर 15 के बाद 5 साल मैंने 12-15 वोट से हारा। उस समय भी पंच था मैं। मतलब कुर्सी में, मतलब वहाँ के कोलर के मतदाता मुझे हमेशा बैठाया और काम किया हूँ। आज फिर मैं 20 से मैंने अभी 25 तक के होने में मैंने फिर सरपंच बना। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मेरे प्रति प्रेम है, उसका आशीर्वाद है, बना है, और मैं इस मुकाम तक आज हूँ। ये गांव के मेरे पूरी मतदाता और ग्रामवासी के योगदान है। और इसी लक्ष्य को देखते हुए अब गांव में हमको और युवा लोग को और अन्य आदमी को मौका देना चाहिए। इसलिए सरपंच और जनपद अब तो 2-2, 3-3, 4-4 बार बैठ चुके हैं। इसलिए नए आदमी को दिया जाए बोल के अब हम लोग इधर ठान लिया था कि जिला में लड़ेंगे। और जिला में लड़ेगा तो पुरुष आएगा तब लड़ेंगे बोल के। अगर महिला आता तो हम नहीं लड़ पाते हैं हमारे। और क्या, अब काम भी बढ़ गया है, तो हम लोग जिला में आए हैं, कुछ सोच समझ के आए हुए हैं। देखो, हर इंसान को आगे बढ़ने का लक्ष्य रहता है, और राजनीतिक में एक लक्ष्य लेके व्यक्ति जो आगे बढ़ता है वही कामयाब होता है, मेरा ऐसा मानना है जी। और लगभग प्राय प्राय सभी का मानना होगा। तो अनु जी, ये जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव है क्षेत्र कमांडलाओं के लिए, इनमें जब आप घूमत हो, कैनवासिंग करत हो अपन, तो ऐसे का चीज के मूलभूत के कमी लगत है गांव गांव में जब घूमत हो, और ओला निवारण करे के आपके प्रयास है? देखो, गांव में छोटे छोटे समस्या रहता है, कोई बड़ा समस्या नहीं रहता। और समस्या क्या है, हर जगह जाओगे, रोड अद्दा की बात है, बिजली की बात है, नाली की बात है। ऐसे छोटा छोटा समस्या है, ज्यादा बड़ा समस्या नहीं है, उसको बैठ के हल किया जा सकता है। इसमें कोई राजनीतिक बात है नहीं है, कि पक्षपात वाली बात ही नहीं है कि सत्ता सरकार उसका है। अच्छा व्यक्ति रहे वो काम कहीं से भी लड़के करा सकता है। और मैं तो सोचता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार जो भी रहा, तभी विष्णु की सरकार था, इससे पहले अच्छा भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उसका भी कार्य बहुत अच्छा लगा लोगों के बीच में। हम दिल्ली में राष्ट्रीय सरपंच संघ का उपाध्यक्ष हूँ, रायपुर जिला का जिला सरपंच संघ अध्यक्ष हूँ। यहाँ के सरपंच संघ सब ने मेरे को वहाँ पे बैठाया है, तो हमने सरपंच संघ के लिए हम लोग, आज इतिहास गवाह है, राष्ट्रीय सरपंच संघ कभी अध्यक्ष इससे पहले कभी बना भी नहीं था जी। तो हम लोग मेहनत किया, हर स्टेट से, छत्तीसगढ़ स्टेट से, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, पंजाब, गोवा, हर स्टेट से हम लोग 55 डेलीगेट हम लोग निकला है, उसमें मैं भी हूँ। और उसमें राष्ट्रीय सरपंच संघ का उपाध्यक्ष बना हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरा भारत देश के सरपंचों के हित में बात रखते हैं। तो वहाँ मेरे को मंच दिया उतने बड़ी राष्ट्रीय सरपंच संघ में बात करने का, तो मैंने भूपेश जी का भी सराहना किया, तो बहुत बहुत अच्छा आया उसका, कि भूपेश बघेल का योजना है, मैंने जब बताया छत्तीसगढ़ में, कि सबसे पहले वो इसलिए धन्यवाद के पात्र है कि सरकारी जगह जो कब्जा हो रहा था, बेजा कब्जा, उन्होंने पूरी हमारे लिए सुरक्षित कर दिया गौठान के नाम से। आज लाखों हेक्टेयर जमीन सुरक्षित हुआ है। आज किसकी देन है? भूपेश बघेल जी का, मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी बनाया, उसमें काम कौन कर रहे हैं? हमारे मितानिन बहनी बना जो काम कर रहे थे, जो समूह बन बन के जो काम कर रहे हैं, समूह बन के काम कर, हमने उसे दिल्ली में इस बात को रखा था कि भूपेश सरकार ने जगह को सुरक्षित करके रखा है, और जगह सुरक्षित करके गौठान बनाया है। गौठान में ये सब नरवा गरवा बाड़ी बाड़ी बनाया है। बाड़ी बाड़ी में जो महिला लोग को काम करने का मौका मिला, उसमें नेचुरल प्रकार जैविक खाद से
सब्जी बना के सब अपना जीवन यापन कर रहे। ऐसे दीदी मन के मतलब कितने लोग को रोजगार मिला है, केचुआ की खाद बना रहे हैं उसी चीज में। तो ये सब भूपेश दाऊ जी का देन है। और उससे नरवा गरवा बाड़ी के बने गौठान की व्यवस्था से आवारा पशु जो रोड में आज देखो सड़क दुर्घटना बहुत हो रहा है, आज लंकुश नहीं है इस सरकार में। मतलब मैं इस सरकार को भी बोलना चाहता हूँ, योजना बंद नहीं करना चाहिए, योजना का नाम बदल के मगर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम लोग किसान है, मूल किसान, खेती किसान करने वाला आदमी है, हमारे खेती आधारित व्यक्ति है। और फसल को बचाना, पंच बने चाहे सरपंच बने चाहे जनपद बने चाहे जिला बने, हमारा गांव का मूल सीधा है फसल बचाना। और उससे जीवन पूरी देश चल रहा है। इसीलिए नारा दिया गया है, जय जवान जय किसान। देश का रक्षा कौन कर रहा है? जवान कर रहा है। अब किसान पेट का रक्षा कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। तो इसकी रक्षा करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। एक समय रही से जब सबके खेत में अपन दलहन होए तिलहन होए लाखड़ी रहे जो भी होए, उस समय बाहर से लेके जरूरत नहीं पड़त रही से। अब अभी तो गाँव गरवा के खेती थोड़े से उतना मुश्किल हो जाते हाँ, करना ये हर हो घर में। मुश्किल हुआ ना, बस मुश्किल हुआ है। देखो आज दाल का रेट को देख लो, दलहन तिलहन का रेट कितना बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा। तो आज एक आम व्यक्ति, एक 200 300 400 500 कमाने वाले व्यक्ति, उसकी बजट बढ़ गया है, आज ले नहीं पा रहा है। तो सरकार से, कोई भी सरकार है, आते और जाते चले रहता है, ये कुर्सी किसी का नहीं है, जी ये जनता का है, मैं मानता हूँ भाई। सही बात जिसको बैठा दिया वो बैठा दिया। तो मैं जनता जनार्दन है, जिसको बैठाना है। और हर सरकार, कोई भी सरकार आए, हम सरकार का, ये भी विष्णुदेव सरकार का हम बुराई नहीं करते क्योंकि पक्षपात नहीं करते। मतलब सरकार को हमेशा किसान, गरीब, भूमिहीन परिवार, युवा, मितानी, शिक्षक, सबको देखते हुए एक नियम बनाना चाहिए और काम विकास होना चाहिए। है। अनु जी, जैसे आप बात कर रहे हो युवा के, तो आजकल युवा के जैसे सरकारी नौकरी तो सीट बहुत लिमिटेड है। और ज्यादातर युवा एक बार तो ट्राई मारते ही मारते हैं, लेकिन कई बार ऐसे दिक्कत हो जाते है कि नहीं हो पाए होकर फिर ओला स्वरोजगार के क्षेत्र में जाना पड़ते है या कहीं प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में जाना पड़ते हैं। तो युवा जो आपके क्षेत्र में है, ओला ऊपर उठा के आपके का प्रयास रहे? देखो युवा मन से भी मैं आग्रह करता हूँ, आज ये मन युवा मन है सब नशा पत्ती के दौर से बचे। जी सबसे पहले तो लक्ष्य के प्रति रहे। ठीक है, एक बार फार्म भरने से नौकरी नहीं लगने तो मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए, मेरा प्रेरणा है। जी देखो, अच्छा जहाँ योग्य व्यक्ति है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको लगना है कहीं ना कहीं। राजनीतिक कुछ रहता है चल के, आज राजनीतिक के कारण से, दबाव के कारण से आप देख रहे हो पिछले में भी सब हुआ है, नाम नहीं बढ़ना चाहिए। मगर युवा लोग से भी मैं करता हूँ, अपना लक्ष्य को सामने रख के आगे पढ़ाई करे। अपने जिस क्षेत्र में है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, वो भी एक अच्छा संस्था व्यवसाय बन दशा सकते है। हो ऊपर से। जी ऐसा नहीं कि हम नौकरी करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आज व्यापार की दृष्टि भी बहुत आगे है। किसान आज आके अच्छे से खेती कर लेगा, किसान से बड़ा कोई बड़े व्यापारी नहीं व्यापारी नहीं है। है। मैं ऐसा मानना है भाई। जी जी तो सभी क्षेत्र में युवा लोग को आना चाहिए। अगर सभी युवा बोलेगा खेती नहीं करेंगे, सब कोई बोलेगा व्यापार करेंगे, कोई बोलेगा नौकरी करेंगे, तो खेती कौन संभालेगा? हम्म, है ना? तो जी। मैं मानना है कि युवा लोग को सभी चीज में आना, सभी प्रकार के। जैसे आप बात करो कि युवा ला नशा पत्ती से दूर रहना चाहिए, लेकिन आजकल के जो माहौल है वो ये चीज ला कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया जाता है। मतलब गांव गांव में शराब की जो उपलब्धता है वो थोड़े से बढ़ गई है। ये समस्या ला आप कैसे देखते हो? एक निराकरण एकर का हो सकता है? देखो, सरकार शराब भट्टी बंद हो जाए तो युवा पढ़ेगा, पिएगा भी नहीं, नशा दूर। अब सरकार का आमदनी उसी से है, हम्म तो कारण शराब बंद नहीं हो सकता। आज एक मजदूर कोई काम करने जा रहे, गांव ग्रामीण से लेकर शहर की तरफ, जो काम करके आते 200 400 लेके युवा लोग ही मंगाते हैं, उसको भी देख के सब कर रहे हैं। तो
अगर भट्ठी नहीं रहेगा तो शराब कहाँ से खरीदेगा। तो सबसे पहले सरकार से हम निवेदन करते हैं, और हर जगह महिला मन भी, सियान मन भी, नौजवान मन भी सब बोलते कि दारू भट्टी बंद होना चाहिए। अगर दारू भट्टी नहीं रही तो शराब युवा मन भी नहीं पिएगा, न गिरेगा। मेरा ऐसा मानना है। जी। अनु जी, जैसे आप बताओ कि आप जनपद भी रहे हो और 2 बार आप सरपंच के भी कार्यकाल संभाले हो, चाहे आपके पत्नी के माध्यम से हो या आप खुद एक सरपंच रहे हो। उस समय तो एक जो बोले जाए तो पूरा विश्व में ही एक महामारी आ गई से, कोरोना के नाम से। वो काफी कठिन भरा समय रही से सब जनता। वो समय आप वो काफी सहयोग करे जनता के, ओला ओकर से आप बिल्कुल आप अवगत करा सकते हो जनता को। देखो, मैं समस्त हमारे कोलार वासी प्रणाम करता हूँ मैं, कि महामारी के भारत देश में पूरा रही से, रायपुर छत्तीसगढ़ की बात नहीं बढ़ता, पूरा विश्व भर में थे। विश्व तो नहीं रही से। तो हम हर कैसे हम सेवा कर सकन, कैसे उस चीज से हम बचाव कर सकन, ये हमारा हमेशा नियंत्रण प्रयास रहा है। हम ग्राम पंचायत के माध्यम से सचिव भी बोले गए हैं कि कोरोना महामारी के लिए जो सैनिटाइजर की व्यवस्था हम बहुत पर्याप्त हम कर रहे हैं। हर घर में सितवान, हर जगह कहीं भी कोरोना पॉजिटिव आए तो उस एरिया ला सुरक्षा कर कवच कर दे रहा, ताकि उससे कोई वायरस दूसरे के मत जाए। और बाहर से कोई आवा तो कल हमारे रूम के एक ठो रखे रहे, जहाँ ओला रखन, और हम जाके नियंत्रण देखन, और ओला दवा पानी, खाना पीना हम सब उपलब्ध रखना। और कोरोना काल के समय एक हमारा एक चीज बहुत अच्छी चीज बात है, आप पूछे उसके लिए। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला एक हार्ड सीट होती है, रायपुर जिला जो राजधानी है जी। तो वैसा रायपुर जिला के हम कोलार गांव हमारा पूरा ब्लॉक पर से हम वहाँ खेरन और नेतृत्व करतन। तो कोरोना काल में कहीं काम नहीं चलत रही सोई, तो हमारे यहाँ सिर्फ रायपुर जिला में कोलार गांव में काम चले। अब एक मजदूर नहीं, 1000 1200 मजदूर पर डे काम करे। कई पुलिस की गाड़ी आए, सरपंच जी ये काम ला बंद करा, फैल जी वायरस फैल जी, वैसा फैल जी। तो हमने बोला बुलंद सर काम कर ही, 2 पैसा ही। और उस समय सरकार पैसा तुरंत भी डाले ना, हाँ। तो लोग के पास पैसा भी आए। आदमी घर में बैठे रहे तो खर्चा करे बार आए, 2 घंटा 4 घंटा काम कर रहा है तो पैसा भी आए तुरंत। तो हम वो काम ला करें, गाड़ी आए, डग्गा आए, पुलिस में हम उनके बैठ के बात करें, समझान साहब वाला काम करने साहब, गरीब गरीब परिवार है, जैसे कई घर में हमारा राशन वासन देने बहुत तकलीफ होती है। तो वो समझे साहब मन भी और काम कराए, और ओकरो मन के हमारा बहुत कॉपरेट करे पुलिस अधिकारी मन के, ऐसे नहीं है। और हम ना जैसे कई सेठ साहूकार है सब गांव में कुछ ना कुछ इंडस्ट्री इंडस्ट्री लगा लगाए, तो ओकरो मन से लेवन हम मन सहयोग करन। और मन ला बोला ना, हमारे गांव में पहली आसपास एरिया मोहनपुर ब्लॉक में पहली गांव रहा है कोलार का, जहाँ मन चावल ला फ्री देवान, आलू प्याज देवान, दाल ला देवान, और प्रत्येक व्यक्ति ला मन पैसा भी देवान, 500 500 रुपया अपन पूछ सकते हो। और ये तो कोई छुपे नहीं है। जी जी। तो हम ना सेवा ही करन हम हर आदमी के, निःशक्त जन मन के परिवार मन ला। तो हम ना पूरा प्राय प्राय और वैसे नहीं, पूरा बना लेने घेरा करके कोरोना काल के जो फ्लोर है सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बना बना के ऐसे रख के हम पूरा करन। पूरा मोर गाँव में हम सैनिटाइजर बाटे पूरा, हम मास्क बाटे पूरा, घरों घर भाई हम खुद चल के जावा, और हमारे गाँव में भी सहयोग करे। कोई भी पजोटिया थे कल रोकथाम के लिए सब करे, पूरा गाँव मन भी मदद करे। मतलब सरकार की गाइडलाइन के पालन करते हुए, मतलब बीमारी भी ना फैले और काम भी मत रुके, हाँ है ना। काबर कि एक मजदूर तो रोजी पानी कमाने वाला मजदूर रहते, डेली को ओकर खर्चा रहते, ऐसो के बहुत बड़े जमा पूंजी रहा नहीं होगा। और जैसे आप बताओ कि सरकारी सहायता तो मिलते रही से, लेकिन आप मन भी अपन तरफ से बढ़ चढ़ के सहायता करें। हम 10 12 लाख के खर्चा करें। हाँ वो तो जी बिल्कुल। 10 12 लाख मतलब मैं देहूँ मगो दे हाँ, और कई जन से मांगे कि हाँ, जैसे हम सामूहिक रूप से दे पाते हैं। जैसे हम जमीन के काम करे करे सेठ मन जमीन ले ले, तो मन लाख लाख रुपए दे है, तो मन हमन बांटत जान पूरा सब कर दे मन। और आए पब्लिक की भी जो फोटो लेसन करन होना, ओकरो मान सम्मान करो, जो देते हुल बलान आप आइए आपके थ्रू दिया दिया जाए बोल के, तो को नाम ले जो प्राइज जाए और देवाना मन। तो ये अच्छा है। उस समय मतलब देशभक्ति रहा है
कि लोगन ला बचाना कैसे, सेवा कैसे करना है। हाँ। तो हमन ओमे नियंत्रण मन प्रयास करन, और मोर हमर गांव के वो पूरा कार्यकर्ता रहे, साथी मन रहे, पंचायत साथी रहे, तो हूँ मन पूरा मदद करे, सबके मेहनत रंग लई से आज गांव में और वो काम हुआ है। जी। अनु भैया, जैसे कि अभनपुर एरिया में तो आप राजनीति के काफी लंबा दौर आप बिता हो, तो काफी जाने माने व्यक्तित्व हो, और युवा मन से एक जुड़ाव है आपके। तो ये जब आप जनता के बीच में जाते हो, युवा मन से जुड़ते हो, तो वो अनुभव आपके कैसे रहते हैं? देखो युवा हम हन, तो युवा युवा के तो आप पहचान भी। हमारा पहचान करना है। मैं यही बोलता हूँ युवा मन से, हर दृष्टि से आप आगे आओ, आपका उज्जवल कामना है हर दृष्टि क्षेत्र में, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे संगीत के मान हो, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, चाहे गवर्नमेंट के हो, आप मन के सभी सम्मान में हो। और हर आदमी ने शिक्षा के प्रति आगे लाना जरूरी है। मूल सुविधा हमारा शिक्षा है, जी। इसकी बंटवारा नहीं होता। शिक्षा, हर धन की बंटवारा हो जाएगा, शिक्षा प्रॉपर्टी बंटवारा। का बंटवारा हो जाएगा, बस शिक्षा के बंटवारा नहीं होता। ये हर नौजवान युवा मन ला समझना है, और सदा हम वहाँ युवा मन ला आगे लाथन, और हम उसके साथ हैं। जहाँ भी जन सहयोग बोलते हैं मना, एक पैर में खड़े रहते हैं, कभी मना नहीं करन। आप मन ला पता लगाओ, हमना सहयोग, हमन मतलब पुण्य करन, ऐसे हम की आसानी से, जैसे हमारे गांव में रामायण होते, हाँ। हम पद में रहो या ना रहो, तो भी वहाँ के भंडारा हम रखथन, जी। कि हम लोग खुशी रखते कि हम जो कमाई करते हैं तो 10% तो कम से कम पुण्य जन में, सेवा के जन कार्य सेवा में, में। समाज सेवा कार्य में लगाना चाहिए। तो कमाई ऐसे नहीं है मैं नेतागिरी से कमाता हूँ, हमार मन के भी व्यापार है, कई ठो काम है, जी। हमें जो काम करथन हम उसकी पैसा लगाता ना। हमार आज तो कोई हमर गांव के में जो प्रतिनिधि करथन वहाँ बोल दे कि 1 रुपया पैसा लेते हैं हो के, हमन कभी नहीं ले पैसा, कोई पैसा वाली बात को हम कभी जीवन में करन नहीं। हम चाहतन कि मोर से कतक जल्दी काम हो, और कतक जल्दी मोर से काम हो गए हटे मोर से, कि आगे दूसरा आदमी काम करो। मैं तो मोर प्रयास हमेशा निरंतर रहते हैं। और हम जिला पंचायत में आने कारण ये है कि हमरो मन के आशा थे कि ये पद के गरिमा ला का होते सीखन, और हम अधिकारी, कलेक्टर, मैं सब मन के तालमेल अच्छा रखथन। हम चाहतन कि उमें हमर मन से जो जूनियर मन ह बन बन जाते, तो हमन ह काबर नहीं बने। हाँ। तो हमन मतदाता मन से यही अपील करथन कि हमन युवा चेहरा हन, आपके गांव के नजदीक के रहने वाला हन, लगातार पद में बैठे हैं। अभी हमन सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, रायपुर जिला सरपंच संघ के, और दिल्ली में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो हमन कभी अपन मोर गाड़ी में कभी भी देखू तो मन 100 आदमी रहे, मतलब कोई नेम प्लेट नहीं रहा मोर गाड़ी में कि जिला सरपंच, कई जन के देखो आप जिला सरपंच संघ अध्यक्ष लिखा है से राष्ट्रीय सरपंच संघ अध्यक्ष, मगर मोर गाड़ी में देखो तो सिंपल रखा, मतलब हमन पद ला एक अलग रखता और अपन कार्य व्यक्तिगत न अलग रखा। ऐसे व्यक्ति होंगे। तो अनु भैया, काफी विस्तार से आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हम बात करे हैं। अंत में, जैसे आप जिला पंचायत में भी खड़े हो, तो अंत में अगर आप क्षेत्र के जनता ला कुछ अपील करना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो, तो बिल्कुल आप चैनल के माध्यम से दे सकते हो। क्षेत्र के 9 क्रमांक के क्षेत्र के पूरा मतदाता मन ला मैं प्रणाम करता हूँ। मोला आशा और विश्वास है ओमन मोला इधर ही कुर्सी में बिठाई, अपन आशीर्वाद दी मोला, मैं ओकर काम करूँ। सब जानते मोला, मैं यहाँ लोकल आदमी हूँ और नज़दीक के हराऊँ, और मोर से मिले बार कोई ला दुरिया नहीं रहा है। बाकी प्रत्याशी मन ला कोई है के अता पता नहीं है कि वो कहाँ रायपुर में रहते, कहाँ और कहीं रहते, तो मोला ढूंढने लगी। और सब जानते कि अन्नू तारक ला कोलार में रहते ऑफिस में, हमेशा मुलाकात रहते, और हमेशा मैं यहाँ जन सहयोग कर देता हूँ। मोर नाम ला काफी सुने रही से, आज मोला सब चेहरा से अब जानते हो, घर घर में जाता था, तो मोला विश्वास है ये क्षेत्र क्रमांक 9 के मोला भारी मतों से विजय बनाही। और मैं क्षेत्र के जनता मन के लिए मैं हमेशा सुख दुख में खड़ा रहूं, हर काम में, हर विकास के प्रति, शासन के हर योजना लोकर घर तक के पहुंचाऊं, ये मोर संकल्प है।
और काम करूं अच्छे से। अब रही बात है हमन जैसा चुनाव प्रचार में तो भाजपा कांग्रेस की बात करते हैं। हमन भाजपा कांग्रेस वाली बात हमन ना करके मन मैं एक ही हर मंच पे जाके बोलता हूँ मैं यहाँ कि ये पहचान भाजपा कांग्रेस करना है तो विधानसभा और लोकसभा में करना है। कभी उस समय लोगों से लड़ जाते हैं, अभी हम ना जनता के लोगों से लड़ते हैं। जैसे पंच चुनाव लड़ते, सीढ़ी रापा हाँ की पहचान होते, सरपंच चुनाव लड़ते तो चश्मा गिलास नारियल के पहचान होते, बोरिंग छाप के निशान होते। जनपद के होते तो बरगद झोपड़ी ट्रैक्टर चलाता हो किसान एक निशान होते। और जिला के जब होते ना तो हमारे दो पत्ती के निशान होते। तो मतदाता मन से मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि मतलब दो पत्ती छाप मिले है और पहला नंबर में है और पहला ही रखो। यही आशा विश्वास के साथ मतलब भारी मतों से आपके जी विजय घोषित करो, विजय बनाओ और आप करके मुझे काम करने के मौका दो। आप मन सब ला देखे हो, मोरो एक बार काम कर मौका दो। जो अच्छा काम करेगा वो एक बार फिर आएगा और वो अच्छा काम नहीं करेगा वो घर में चुपचाप बैठ जाएगा। ये सत्य बात है। तो यही बात ला रखते हुए मोर क्षेत्र क्रमांक 9 के प्रत्येक मतदाता मन लग करता हूँ जब 17 तारीख के वोट डाले जाहू तो पहली नंबर दो पत्ती है गुलाबी कलर, तो उमें आप मन वोट दे के मोला विजय बनाओ और आप मन के बीच में मैं हमेशा काम करत रहा हूँ, यही आशा रखता मैं हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।